देखिए, ये रणनीति शुरू से ही चली आ रही है। पिछले 5 सत्र से जो चुनाव हो रहे हैं इस मेरे वो वार्ड में, उस समय से मैं लगा हूँ और अभी भी लगा रहूँगा और भविष्य में भी लगा रहेंगे। पिछले 3 सत्र से भी मैंने टिकट की दावेदारी की थी और अभी भी मैं दावेदारी करता हूँ। चाहे आज की तारीख में मैं पिछले करीब 10 साल से शैली नगर में बी और सी ब्लॉक में अध्यक्ष भी हूँ। तो किसी को भी व्यक्ति को असुविधा तो कहीं है नहीं। तो भविष्य में भी अगर कोई काम रहेगा तो हम उसके लिए तत्पर हैं। वार्ड में जहाँ तक है तो जब तक कार्य शुरू से करते चले आ रहे हो, भविष्य में भी करते रहेंगे। तो मेरे को ये इस सीट निकालने में कोई असुविधा वाली बात नज़र नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है, बीजेपी और कांग्रेस नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर कर रहे हैं। बीजेपी अपना बोर्ड बनाने के लिए तैयार है तो कांग्रेस भी अपना बोर्ड बनाने के लिए तैयार बैठी है। कई कार्यकर्ता टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अजय सेठी। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ये भी एक टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं। बेसा, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद साहब। बिल्कुल बेसा, मेरा ये मानना है कि अभी नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो अभी क्या रणनीति है, क्या तैयारियां कर रखी है? देखिए, ये रणनीति शुरू से ही चली आ रही है। पिछले 5 सत्र से जो चुनाव हो रहे हैं इस मेरे वो वार्ड में, उस समय से मैं लगा हूँ और अभी भी लगा रहूँगा और भविष्य में भी लगा रहेंगे। अभी ये तैयारियां है कि जहाँ जहाँ वार्ड में लाइट की प्रॉब्लम होती है, नाली की प्रॉब्लम होती है, या छोटे मोटे जो कहीं खड्डे वगैरह होते हैं, उनको समय समय पर वैसे भी जैसे ही सूचना मिलती है हम उसके परिसीमन करके फिर बाद में वहाँ जो AEN है, JEN है, चाहे वो जो भी चौधरी मैडम है, उनसे के बात करके उनसे टाइम टू टाइम करा लेते हैं। और अभी तक मेरे द्वारा पिछले करीब 4 सत्र से बूथ प्रभारी, भाग प्रभारी और मंडल बूथ प्रभारी, भाग प्रभारी और वार्ड का काम मैं संभालता चला आ रहा हूँ। और पिछले 3 सत्र से भी मैंने टिकट की दावेदारी की थी और अभी भी मैं दावेदारी करता हूँ। भविष्य में भी चाहता हूँ, अगर संगठन मुझे टिकट देती है तो मैं अपने वार्ड में काम करने के लिए तत्पर हूँ। आपने अभी तक ऐसे वार्ड के अंदर आप घूमते हैं, अभी तक ऐसे लोगों की जन समस्या क्या क्या सुनी, क्या काम कराया आपने? इससे पिछले वाले पार्षद कौन था यहाँ पे? कांग्रेस था या बीजेपी था? कांग्रेस का था। इस बार आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, तो क्या रहे आप बता रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में जो आज शैली नगर, पोलो ग्राउंड और देवाली जो वार्ड है, आज की तारीख में जब नाली की समस्या तो रही नहीं, क्योंकि जगह जगह इन्होंने उस नालियों को तो बंद कर दिया है। 2 समस्याएं प्रमुख रहती है, एक तो लाइट की प्रमुख रहती है और दूसरा छोटी मोटी जो समस्या होती है रोड की या किसी कारण से वो है, या कहीं जो जहाँ पे रोड से जब कहीं टर्न होते हैं तो उसके संबंध में है। बाकी ये पूरा जो वार्ड है ऑलरेडी सभी सुविधाएँ दे रखी है। थोड़ा बहुत जो देवाली वार्ड है वहाँ पे जो वहाँ के लोगों के लिए जो आवश्यकता होती है, पानी के लिए, पानी की समस्या है, ये है, तो उसको समय समय पर हमारे कार्यकर्ता सभी मिलके, चाहे मुकेश जी है, चाहे दूसरे कार्यकर्ता भी मिलके, तुषार जी है, हम सभी मिलके टाइम टू टाइम उसको ठीक कराते रहते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। पिछला वर्ष जो रहा वो अपने पिछला वर्ष में जो चुनाव हुए थे उस समय हमारे यहाँ से कांग्रेस के पदाधिकारी श्रीमली जी खड़े हुए थे और वो जीत गए, लेकिन उनका भी पूरा हमारे से सहयोग रहता। जो कार्य हम कहते थे वो करते थे, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता था वहाँ पे नगर निगम में जाके टाइम टू टाइम जो काम करना है वो हम काम सभी के लिए करते हैं। चाहे आज की तारीख में मैं पिछले करीब 10 साल से शैली नगर में बी और सी ब्लॉक में अध्यक्ष भी हूँ, तो उस हिसाब से चाहे जनता को कभी भी रात को, आधी रात को भी कोई काम होता तो हम उठ के चले जाते हैं। तो ये कार्य करने की प्रगति तो शुरू से ही चली आ रही है। तो किसी को भी व्यक्ति को असुविधा तो कहीं है नहीं। तो भविष्य में भी अगर कोई काम रहेगा तो हम उसके लिए तत्पर हैं। आप अगर अपने वार्ड से जब टिकट मांग रहे हैं, तो अगर आपको आपके जो बीजेपी जो है आपको टिकट देती है, आपको उम्मीदवार के लिए टिकट दी जाती है कि अगर आप यहाँ से जीत के, आप कितने वोटों से जीत के बाहर निकलेंगे और जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? अगर संगठन मुझे उचित समझती और मेरे वार्ड से अगर टिकट देती है तो मैं उसके लेने के लिए मैं मेरी दावेदारी है और मैं पूरे प्रयास करूँगा। उसके लिए भी मैं लगा हुआ हूँ और लगा रहूँगा।
अब रहता जहाँ तक जीतने की समीकरण का आप बता रहे हैं, यहाँ करीब इस जो वार्ड नंबर 4 में कुल 4,300 वोटर है। 4,300 वोटर में से अगर देखा जाता है तो चुनाव के जो देखा जाता है तो 62 से लेकर 70% तक वोटिंग होती है। उसमें से मेरा ये मानना है कि करीब 70% अगर वोटिंग होती तो 2800 वोटर में से अगर कोशिश करते हैं पूरा दौड़ के, अगर हम लोग सभी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो करीब 2800 वोटर्स के ऊपर हम लेके आ सकते हैं उसमें दावेदारी में। और दूसरा, इस वार्ड में जहाँ तक है तो जब तक कार्य शुरू से करते चले आ रहे हो, भविष्य में भी करते रहेंगे, तो मेरे को ये इस सीट निकालने में कोई असुविधा वाली बात नज़र नहीं आ रही है। पूरी मेहनत भी लगी रहेगी और सभी संगठन के दूसरे पदाधिकारी, दूसरे कार्यकर्ता वो भी लगे रहेंगे और इसको सुगमता से इस सीट को हम हासिल कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 सत्र से अगर देखा जाए, सबसे पहले जो एक आज से 25 साल पहले जो बूथ का उस समय भी बीजेपी का बूथ था, उसके बाद में गजेंद्र जैन जी खड़े हुए, तो उस समय में हमने इस भाग से यानी कि इस वार्ड से हमने उनको निकाला था। उसके बाद में कविता मोदी है, वो भी बीजेपी से निकली थी। दाता हैं जो अपने दिवाली में रहते हैं, उनको भी बीजेपी का, तो टोटली। और पिछली बार किसी कारणों से ये वार्ड अगर रह भी गया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको पूरा फिलअप कुरा के इसको कंप्लीट करके, और आज की तारीख में बीजेपी का ही वार्ड है और इसको हम अच्छी तरह से मेहनत करके इसको वार्ड को हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। साहब, कांग्रेस दावा करती है कि इस बार नगर निगम में 7वां बोर्ड बनेगा, तो क्या बीजेपी भी इस चीज़ को लेकर दावा करती है क्या इस बार 7वां बोर्ड बीजेपी का बनेगा? देखिए, जहाँ तक उदयपुर का सवाल है, चाहे यहाँ पे एमएलए है, एमपी है, उदयपुर में काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं। चाहे आप देख लें प्रताप नगर ओवरब्रिज से लेके अभी जो भी रेलवे स्टेशन से लेके कोर्ट चौराहे तक जो ब्रिज वगैरह तैयार हो रहे हैं, आड़ की नदी के जो काम हो रहे हैं, समय समय पर जो दूसरे कार्य हैं, और दूसरे 2-3 अभी नए अभी इन्होंने जो पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा दिया है, तो मेरे को नहीं लगता है कि बीजेपी ने जो इतने सत्र से जो कार्य करती चली आ रही है, तो बीजेपी का बोर्ड आराम से बन सकता है, क्योंकि पदाधिकारी भी काफ़ी अच्छे हैं, सभी मेहनती हैं और सभी इसी दौड़ में रहते हैं और सभी यानी कि मिलजुल कर काम करते हैं। तो मेरे को इसमें कहीं कोई वो नहीं लगता है। रहा कांग्रेस का, वो बता रहे हैं कि अपना बोर्ड वाली बात जो बता रहे हैं, ये मेरे को थोड़ा सा नामुमकिन लगता है। क्या आने वाले जो अभी नगर निगम चुनाव है, उसको लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर निगम के जो चुनाव अभी होने वाले हैं, मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि जो परिपाटी आज की तारीख में मेवाड़ बेल्ट में जो चली आ रही है, मेवाड़ बेल्ट में जो उदयपुर क्षेत्र में जो चली आ रही है, उदयपुर में जो सभी करीब आज की तारीख में तो 72 वार्ड हो गए हैं, लेकिन उससे पहले जो जितने वार्ड थे वो सभी जगह बीजेपी का टोटल 72 नहीं, अभी टोटल 80 वार्ड हो चुके हैं। 80 वार्ड हो चुके हैं परिसीमन में। तो पिछला जो सत्र भी था उसमें भी बीजेपी के ही बीजेपी के ही पदाधिकारी चुन के आए थे, और मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी सभी मेहनत कर ही रहे हैं और सभी करते आ रहे हैं, तो इसलिए वो बोर्ड आराम से निकल जाएगा। तो ये तो थे हमारे साथ सेठी साहब। ऐसी कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।